पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वियोलेटा से मिलने उसकी बचपन की दोस्त मोंटेना आती है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि कैसे वो कितने लंबे समय बाद मिल रही हैं। वियोलेटा अपनी दोस्त से कहती है कि उसे तो लगा था कि वो विंसेंट के साथ टाइम स्पेंड करेगी, जिस पर मोंटेना उसे बताती है कि उसका प्लान तो वही था, पर उसे किसी ने बताया कि तुम अकेली हो। वियोलेटा कहती है, मैं अकेली हूँ? सिर्फ एक ही इंसान है जो ऐसा कह सकता है, और वो है टेर्जो। वो खुद को समझता क्या है जैसे उसे सब पता है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि वियोलेटा टेर्जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मोंटेना वियोलेटा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया उसकी बात करके। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो चलो किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। वियोलेटा कहती है, तो क्या तुम सच में विंसेंट से शादी करने वाली हो? वो अच्छा इंसान है, पर मैं चाहती हूँ तुम जिस इंसान के साथ भी रहो तुम उसके साथ खुश रहो, ताकि साल महीने गुजर जाएं पर तुम्हें इस बात का पछतावा ना हो कि तुमने किसी गलत इंसान को चुना है। जिस पर मोंटेना उसे बताती है, जरूर यार, मैंने कोई पक्का नहीं कर लिया कि मैं उसी से शादी करूंगी, अभी भी मेरे पास सोचने का टाइम है। वियोलेटा उसके करीब आती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना, मुझसे शादी कर लेना। दोस्तों, इन दोनों की बातों से लग रहा है जैसे ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। मोंटेना कहती है, उसने सुना है कि मिस इलाइस यहाँ पर आई थी। जिस पर वियोलेटा बताती है, हाँ वो यहाँ आई थी, वो सच में बहुत अच्छी हैं यार, मैं उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मोंटेना चौंकते हुए कहती है, अच्छा, मैंने सोचा था हमारी जोड़ी ज्यादा अच्छी जमेगी। वैसे मिस इलाइस एकदम परफेक्ट बनती जा रही हैं और तुम्हें वो पसंद भी आ गई है ना? मुझे काफी जलन हो रही है। वियोलेटा उससे कहती है कि उसने उसे जलाने के लिए ही ऐसा कहा था। मोंटेना कहती है कि उसे भी हिलास के बारे में और जानना है, काश वो भी उनकी हेड बनने की कांग्रेचुलेशन पार्टी को अटेंड कर पाती, पर वो 4 शाही परिवारों का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से वो वहां नहीं जा सकती। वियोलेटा अपने मन में कहती है, वो उम्मीद करती है कि उसे पार्टी में हिलास से बात करने का मौका मिले, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त बनना चाहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं रिकार्डो को, जो कि अपने दोस्त के घर आया होता है। वहां पर खड़ा एक नौकर उसे कहता है कि सब लोग अंदर इकट्ठा हुए हैं। वो उसके साथ अंदर जाता है। रिकार्डो का मन तो उसके दोस्तों से मिलने का बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि हिलास की शक्तियों के जागने की बात सब जगह फैल चुकी है और अब रिकार्डो की उसके दोस्तों के बीच वैल्यू नहीं, पर जो कि उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वो मिलेंगे, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। नौकर दरवाजे को नॉक करता है और दरवाजा खुलने पर रिकार्डो अंदर जाता है। उधर उसके दोस्त बैठे होते हैं। रिकार्डो उनको देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी उसका दोस्त उठकर उसके पास आता है। दोस्तों, ये इंसान रिकार्डो का करीबी दोस्त है। इसका नाम है ऑजमोंड। मैं चाहता हूँ कि आप इसका नाम याद रखें। उसका दोस्त ऑजमोंड उससे कहता है, उसने सोचा नहीं था कि इनोडिन का रोज यहाँ पर आएगा। दोस्तों, इनोडिन परिवार में यंग रोज उसे कहते हैं, जिसके अंदर आगे जाकर खानदानी शक्तियां जागेंगी। मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि सबको उम्मीद थी कि रिकार्डो के अंदर ही खानदानी शक्तियां जागेंगी, जिस वजह से सब उसे द यंग रोज भी कहते थे, और इस वक्त उसका दोस्त अभी भी उसे उसी नाम से पुकार रहा है। रिकार्डो वहाँ बैठ जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो लोग अगली बार मॉन्स्टर हंटिंग पर कब जाने वाले हैं, जहाँ उसका दोस्त फिर से ये मेंशन करता है कि यंग रोज को भी हमारे साथ आना चाहिए। तभी उसका वो दोस्त उसे अल्कोहल ऑफर करता है। रिकार्डो उसको बोलता है कि वो कभी ये सब नहीं पीता, तो तुम मुझे ये क्यों ऑफर कर रहे हो? दोस्तों, रिकार्डो कह रहा है कि वो ये कभी नहीं पीता, पर अगर आपको याद हो, हिलास की पहली जिंदगी में जब रिकार्डो देर रात को घर वापस आया था तब वो नशे में था, क्योंकि उस टाइमलाइन में भी उसके दोस्तों ने उसे अल्कोहल ऑफर की थी, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया वो आप आगे जानेंगे। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें चाय से ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है? रिकार्डो को समझ नहीं आता कि उसका दोस्त ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वहां बैठे वो लोग कहते हैं, अब अगर बात आ ही गई है तो हम बता दें कि अब हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हें यंग रोज और कहना चाहिए, क्योंकि ये नाम तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो इनोडेन की खानदानी शक्तियों को होल्ड करता है, और इस वक्त इनोडेन की पावर किसी और के पास है। रिकार्डो के होश उड़ जाते हैं जब उसे समझ आता है कि उसके दोस्त उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि रिकार्डो वो नहीं है जिसके अंदर शक्तियां हैं। उनमें से एक दोस्त रिकार्डो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बात हिलास से आगे बढ़ाए। ऐसे करते करते वो पूरी कन्वर्सेशन हिलास के आसपास घूमती रहती है। रिकार्डो उस अल्कोहल के गिलास को पकड़ते हुए कहता है कि हिलास को ये सब पसंद नहीं। ऑसमोंड उन सबको रोकते हुए कहता है, तुम्हें उसकी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे बुरा लग सकता है। वो लोग रिकार्डो से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। रिकार्डो अभी भी उनके लिए उतना ही वैल्यूबल है जैसा पहले था। रिकार्डो कहता है, कोई बात नहीं, पर अंदर ही अंदर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मेड हिलास के पास आती है और वो उसे बताती है कि रिकार्डो वापस आ चुका है। साथ में वो बहुत गुस्से में लग रहा है। उसका बर्ताव भी काफी अलग नजर आ रहा है। हिलास मेड की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो बाहर से आए लेटर्स को पढ़ रही होती है। हिलास कहती है कि ज्यादातर लेटर्स इनमें प्रपोजल्स हैं,
लोगों का एटीट्यूड उसकी तरफ बहुत जल्दी बदल गया। हिलास को एक लेटर मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ उसी लेटर को ढूंढ रही थी। ये लेटर हेलोइना, एमिली और ऑसबॉर्न की 1 साल की एंगेजमेंट एनिवर्सरी पार्टी का होता है। हिलास मन में कहती है कि वो घटना इस जिंदगी में भी होगी। हिलास किसी ऐसी घटना की बात कर रही है जो पहले भी हो चुकी है, शायद उसकी पिछली जिंदगी में। खैर, आगे जानेंगे। हिलास वो लेटर मेड को देते हुए कहती है कि उन्हें एक लेटर भेजो कि मैं इसे अटेंड करूंगी। कुछ देर बाद हिलास बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है और जैसे ही रात के 11 बजते हैं, हिलास कहती है टाइम हो चुका है, उसे अपना काम शुरू करना चाहिए। हम देखते हैं किसी अनजान बेसमेंट में कुछ 2 लोग आग लगाने के लिए वहां पर ऑयल फैला रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है मैं नहीं जानता कि वो लोग ऐसे मॉन्स्टर्स क्यों बना रहे हैं। दूसरा कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे अजीब जानवर क्यों बना रहे हैं। खैर, जल्दी से इनका सफाया करो और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि कैलिशिया और बर्जट यहाँ पर आ जाएं। तभी उसे पीछे से किसी इंसान के चलने की आवाज आती है और उस पर कोई हमला कर देता है। दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि वो कौन है, उसने उसे पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। हिलास अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहाँ पर ढेर कर देती है। हिलास कहती है कि बर्जट और कैलिशिया ने कई जगहों से इन्हें मिटा दिया, पर अभी भी कई जगह बाकी हैं। वो लोग सबूतों को मिटाना चाहते हैं कि कैलिशिया का खून क्या क्या कर सकता है। ये मॉन्स्टर्स पहले आम जानवरों की तरह थे, पर कैलिशिया के खून ने इन्हें ऐसा बना दिया। हिलास कहती है कि पिछली जिंदगी में वो भी ऐसे ही हो गई थी। हिलास उन जानवरों से कहती है कि उसे उनसे कोई नफरत नहीं, पर वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो उन्हें कम दर्द में ही मुक्त कर देगी। हिलास बताती है कि ये मॉन्स्टर्स तब बनते हैं जब कैलिशिया का खून इनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही खूंखार और ताकतवर होते हैं और ये आसानी से नहीं मरते। हिलास ने उन जानवरों को अपनी ब्लॉसम की शक्तियों से पकड़ रखा होता है। हिलास बताती है कि इनकी बस एक ही कमजोरी होती है और वो है इनके शरीर में डाले गए कैल्शियम ब्लड के कोर को ढूंढकर उसे तबाह कर देना। हिलास उन सब के कोर्स को खत्म कर देती है और वहां से जलती हुई मशाल को उठाती है। हिलास कहती है जल्दी मेरी पिछली जिंदगी की तरह कैल्शिया और बर्जट को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा। ये मॉन्स्टर्स जल्द ही बाहरी दुनिया में नजर आ जाएंगे और इस सब के पीछे कौन है। जब इसके बारे में बाहर के लोगों को पता चलेगा तो 4 परिवारों के बीच में खलबली मच जाएगी। दोस्तों, हिलास की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो जानती है कि मॉन्स्टर्स को कौन बना रहा है और साथ में अगर इस बारे में पता चलेगा तो परिवारों में तहलका मच जाएगा। हिलास उस जगह पर आग लगा देती है और कहती है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस बार भी फेल हो गई, क्योंकि अगली जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। हिलास वहाँ पर आग लगाकर निकल जाती है। हम देखते हैं उसी जगह पर एक्सियन बर्जट खड़ा होता है। वो उस जगह को देख रहा होता है जहाँ आग लगी हुई है। एक्सियन कहता है इस टाइम इस जगह आग लगना ये एक इत्तेफाक हो सकता है। ये जगह कैल्शिया के हीरों के हेरा फेरी से जुड़ी हुई थी। इन्हें ये कैसे पता चल गया कि हम आने वाले थे और उनके एविडेंस खत्म कर देते? क्या किसी ने हमारी खुफिया जानकारी को लीक कर दिया? एक्सियन अपने साथियों से कहता है सबसे पहले जाओ और जाकर देखो आसपास कोई सुराग बचा है या नहीं। वो उनको आसपास भेजकर खुद बेसमेंट में जाता है। एक्सियन उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वो कहता है उसने पहले से सुन रखा था कि कोई ऐसे मॉन्स्टर्स बना रहा है। उसने सोचा नहीं था कि चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। एक्सियन उस मॉन्स्टर के पेट से एक हीरे को निकालता है जो कि कैल्शिया का होता है। वो कहता है कि ये आग में नहीं जला। साथ ही में बर्जट कहता है ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस पहले भी किया हो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बर्जट ऐसा दूसरी बार कह रहा है। पहला उसने ऐसा तब कहा था जब वो हिलास के साथ 4 सीजन फॉरेस्ट के बाहर खड़ा था। बर्जट कहता है मुझे यहाँ कोई सुराग तो नहीं मिला, पर इस बेसमेंट में जो स्मेल है वो बिल्कुल हिलास इनोइडन के सेंट की तरह है। ये मेरा वहम हो सकता है या फिर शायद हिलास इनोइडन खुद यहाँ पर आई थी। अभी इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर उसका सच में इस जगह से कोई लेना देना है तो लगता है मुझे बहुत गहराई में उतरना होगा। बर्जट का शक हिलास पर आ चुका है। दोस्तों, आपने हिलास की पहली जिंदगी, दूसरी जिंदगी और तीसरी जिंदगी की कहानी तो सुनी ही होगी। अब सुनते हैं उसकी 4th लाइफ के बारे में, पर उससे पहले आप जान लें कि उसकी तीसरी जिंदगी में उसके फादर ने उसकी जान उसे कैल्शिया ब्लड खिलाकर ले ली थी। हिलास की 4थी जिंदगी में हिलास अपने फादर को सब बता देती है कि उसने कैसे अपनी पिछली 3 जिंदगियों को जिया और कैसे अब वो अपनी 4थी जिंदगी को जी रही है। उसके फादर को यकीन नहीं होता। हिलास बताती है उसने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया उसने सब कुछ अपने फादर को बता दिया। उसे लगा कि उसके फादर उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि उस जिंदगी में उन्होंने उसकी बात को ध्यान से सुना था, पर वो गलत थी। उसके फादर उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो? जब तक मैं तुम्हारी शक्तियों को रिकॉर्डो के अंदर ट्रांसफर करने का तरीका नहीं ढूंढ लेता तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और अपनी ये पागलों जैसी बेतुकी बातें दूसरों से नहीं कहोगी। अब जाओ यहाँ से। हिलास बताती है
कि उसके फादर ने उसकी एक ना सुनी और उसे फिर से वो कैल्शिया खून दवाइयों के नाम पर थमा दिया। हिलास अपने फादर से कहती है कि वो जानती है कि वो दवाइयाँ खून से बनी हैं और उसकी पिछली जिंदगी में उसके फादर ने उसे फोर्स किया था इन्हें खाने को, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। वो अपने फादर से कहती है अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो मैं कुछ टाइम बाद मर जाऊंगी। आप ऐसी भयानक चीज अपनी बेटी के साथ दोबारा नहीं होने दोगे, है ना? उसका फादर डिएगो उससे कहता है मैं तुम्हारी उस बकवास में लगभग फंस चुका था। मैं जानता हूँ तुमने मेरी बातें सुन ली होंगी जब मैं रिकार्डो से इन दवाइयों के बारे में बात कर रहा था, और अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो ये काफी अच्छी बात है कि खून अपना असर दिखा रहा है। अब चुपचाप इन्हें लेना शुरू करो, अपने परिवार के भले के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। हिलास ने दवाओं को स्किप करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अगर वो दवाएं नहीं लेगी तो उसके फादर हार मारकर उसे वो खिलाना छोड़ देंगे, पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होता। उसके कमरे में मेड्स आती हैं और वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं। वहाँ डिएगो आता है जो अपने हाथों के पीछे कुछ छुपाया होता है। हिलास डर जाती है। डिएगो कैल्शिया ब्लड को हिलास के अंदर इंजेक्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद हिलास को उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। जिस हाथ में उसे वो इंजेक्शन लगाया गया था वो हाथ अपने आप अपना आकार बदलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे डिएगो हर बार उसमें ब्लड इंजेक्ट करता है हिलास की शक्ल सूरत और भी भद्दी होती जाती है। ये इस हद तक बढ़ गई कि जब गैब्रियल उसे देखने आई तो वो भी उसे देखकर वहां से भाग गई। सब हिलास को एक मॉन्स्टर समझने लगे थे। उसका भाई जब उसे देखने आता है और हिलास उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है तब उसका भाई उससे अपना हाथ दूर कर लेता है। हिलास अपने भाई से भीख मांगती है कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है, अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वो मर जाएगी। रिकार्डो कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि फादर ने ये तरीका निकाला है तुम्हारी शक्तियों को ट्रांसफर करने का तो वो इस बात से कभी एग्री नहीं होता। वो हिलास से कहता है वो जो कर सकता है वो उसके लिए करेगा। हिलास अपने भाई की बात सुनकर खुशी के आंसू रोने लगती है। रिकार्डो उसको कहकर जाता है कि वो जल्द ही वापस आएगा, पर वो उसके बाद कभी भी हिलास को देखने तक नहीं आया और कुछ टाइम बाद हिलास की मौत हो जाती है। करंट टाइमलाइन में वापस आते हैं। हिलास बैठे बैठे कहती है वो बहुत भोली थी जो उन लोगों पर भरोसा करती थी। खैर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। वो मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल मेरी तरह थे जो किसी का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें उस कैद खाने से मुक्त कर सके। हिलास वहाँ बैठे बैठे कुछ सोचती है। और अब हम चलते हैं उस लड़की के पास जिसे आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर वो उतनी भी बुरी नहीं है जितना आप लोग उसे समझते हैं। गैब्रियल शॉपिंग करने आई होती है। वो बहुत ज्यादा खुश है इस बात को लेकर कि उसकी बहन हिलास घर की हेड बन चुकी है और वो उसकी हेड बनने की पार्टी में पहनने के लिए कपड़े लेने आई है। तभी उसे वहाँ कोई आवाज लगाता है। ये हेलोइना होती है और उसके साथ उसका मंगेतर ऑसमोंड जो रिकार्डो का क्लोज फ्रेंड है। वो दोनों गैब्रियल को हेलो कहते हैं। गैब्रियल भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वो भी उन्हें हेलो कहती है। हेलोइना पूछती है कि लेडी गैब्रियल यहाँ क्या कर रही हैं। गैब्रियल उसे बताती है कि वो बहुत लंबे समय बाद कुछ नए कपड़े लेने आई है। हेलोइना उसे कहती है तुमने उस बारे में तो सुना ही होगा। गैब्रियल पूछती है किस बारे में। हेलोइना बताती है कि लेडी हिलास उसकी और ऑसमोंड की 1 साल की एंगेजमेंट एनिवर्सरी पार्टी को अटेंड करने वाली हैं। जिस पर गैब्रियल कहती है सच में, पर उसे इस बारे में नहीं पता था। बगल में खड़ा ऑसमोंड हेलोइना से पूछता है क्या उसने गैब्रियल को इनविटेशन भेजा था, जिस पर हेलोइना बताती है हाँ उसने इनविटेशन भेजा था पर उसे अभी तक गैब्रियल से रिप्लाई नहीं मिला। जिस पर गैब्रियल कहती है हाँ वो रिप्लाई नहीं दे पाई, पर वो मन ही मन में सोचती है क्या उसे सच में इन्विटेशन मिला था। हेलोइना कहती है कोई बात नहीं, अब हम आमने सामने एक दूसरे से मिल ही लिए हैं तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी क्या तुम मेरी पार्टी को अटेंड करोगी। गैब्रियल उससे कहती है आजकल मैं अपनी बहन की मदद करने में बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए मैं आऊंगी, पर इतने में हेलोइना से टोकती और कहती है अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई जरूरत नहीं खुद को फोर्स करने की। वैसे भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा वहाँ आने में जहाँ पर मिस हिलास भी होंगी। गैब्रियल कहती है पर उससे बुरा क्यों लगेगा। हेलोइना उससे कहती है क्योंकि मैंने सोचा जब से मिस हिलास की शक्तियाँ जागी हैं तभी से तुम्हारी वैल्यू फैमिली में कम हो गई है और साथ ही साथ में लेडी गैब्रियल तुम्हारे अंदर तो इनोइडन का खून भी नहीं है। ये बात गैब्रियल को बहुत बुरी लगती है क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसके खून के ऊपर उससे सवाल नहीं उठाया। हेलोइना उससे कहती है अब इतनी नाजुक भी ना बनो। मैंने तो सुना है तुम्हारे फादर और तुम्हारे भाई तुम्हें ज्यादा चाहते हैं उसके वजह जिसके अंदर असल में इनोइडन का खून है यानी मिस हिलास के पास। गैब्रियल को उसकी बातें सुनकर रोना आ जाता है। वो रोते रोते कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से कि लोगों को क्या लगता है, पर उसकी बहन हिलास उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। हेलोइना ऑसमोंड से कहती है क्या उसे बुरा तो नहीं लगा उसने उसके दोस्त की बहन का मजाक उड़ाया। ऑसमोंड उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी गैब्रियल और रिकार्डो के बीच की दूरियां बढ़वाना चाहता हूँ और लेडी हिलास से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ
और ये सब हम एंगेजमेंट पार्टी में होते हुए देखेंगे। गैब्रियल रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसी शाम डिएगो रिकार्डो को बुलाता है। रिकार्डो उनसे पूछता है कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया। डिएगो बताता है कि मैंने सुना है कि हिलास हेलोइना की एंगेजमेंट पार्टी में गई है। रिकार्डो भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। डिएगो कहता है मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त की पार्टी है ना। ऑसबोर्न और हेलोइना की एंगेजमेंट पार्टी हो रही है और मुझे एक खबर तक नहीं मिली। ऑसबोर्न मुझे इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल सकता है। मैं क्या सच में मर चुका हूँ या गायब हो चुका हूँ? ये किस तरह की हरकत है? गैब्रियल भी कह रही थी कि उसे पार्टी में जाना है पर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ कुछ संभाल पाएगी। रिकार्डो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हेलोइना की पार्टी में जाओ और जाकर देखो कि वो गवार हिलास वहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे जिससे हमारा नाम खराब हो। रिकार्डो को पहले अजीब लगता है लेकिन वो मान जाता है। दोस्तों हम पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ सभी लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि आज हिलास इस पार्टी को अटेंड करेगी। तभी वहाँ हिलास की एंट्री होती है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं और उसी टाइम हिलास को वहाँ पर कोई आवाज़ देता है। ये नॉर्टन पेरानो का बेटा एनरिक पेरानो होता है। वो हिलास को ग्रीट करता है। हिलास उसे कहती है कि उसे नहीं लगा था कि वो उससे यहाँ पर मिलेगी। एनरिक कहता है आप अपने शोल्डर पर रखा वो कपड़ा मुझे थमा सकती हैं। हिलास उससे कहती है ये काम नौकरों का होता है आपका नहीं। एनरिक उससे कहता है वो जिसके नीचे काम करता है वो इनोडेन परिवार है और उस परिवार का कोई हेड है तो वो आप हैं मिस हिलास और प्लीज मुझे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं। हिलास कहती है ठीक है और वो अपना कपड़ा उसे दे देती है और उससे कहती है क्योंकि तुम पेरानो के बेटे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर जगह मेरे नौकरों की तरह बर्ताव करना है। एनरिक कहता है क्योंकि मैं पेरानो हूँ इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सेवा करूँ। हिलास उससे कहती है कि वो अगली बार ऐसा ना करे। तभी एनरिक कहता है अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई और काम दे। मुझे लगता है मैं ज्यादा मांग रहा हूँ पर कैसा हो अगर मैं आज की रात आपका बॉडीगार्ड बनूं मिस हिलास। हिलास कुछ सोचती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। एनरिक क्रिस को सर कहकर उसे ग्रीट करता है। क्रिस हिलास से कहता है कि वो उसे राजमहल के बाद अब यहाँ पर देख रहा है। उसे बुरा लगा कि वो उस दिन हिलास से अच्छे से नहीं मिल पाया। साथ ही में वो हिलास से पूछता है क्या वो वहाँ से सही सलामत वापस आ गई थी। हिलास उसे जवाब देती है अगर तुम उस समय की बात कर रहे हो जब मैं 4 सीजन फॉरेस्ट गई थी तो हाँ मैं जरूर वहाँ से सही सलामत वापस आ गई। भला हो बर्सेट हेड का जो उन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। क्रिस जैसे ही बर्सेट का नाम सुनता है उसका मूड खराब हो जाता है। तभी वहाँ ऑसबोर्न और हेलोइना आते हैं। वो हिलास को पार्टी अटेंड करने के लिए थैंक्स कहते हैं। हिलास भी उनको थैंक्स कहती है उसे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। साथ ही में वो उन दोनों को एंगेजमेंट एनिवर्सरी के लिए कंग्रेचुलेशंस भी कहती है। हेलोइना उसे थैंक्स कहती है। साथ में वो पूछती है क्या आप तीनों साथ आए हैं। हिलास उसे मना करते हुए कहती है कि वो कुछ देर पहले इन लोगों से यहाँ मिली है। तभी ऑसमोंड कहता है हेलोइना हमारे मेहमान आ चुके हैं अब टाइम आ चुका है कि हम पार्टी शुरू करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं एक्सियन बर्जेट को जो कि अपने कपड़े बदल रहा होता है। तभी वहाँ उसका आदमी गेट पर नॉक करते हुए कहता है सर बर्जेट मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बर्जेट उसे अंदर आने को कहता है और उससे पूछता है बताओ क्या बात है। उसका आदमी उसे बताता है कि जब वो लोग उस बेसमेंट में छानबीन कर रहे थे जहाँ पर आग लगी थी उधर उन्हें एक चीज का सुराग मिला जिसमें हमें एक फैमिली का नाम मिला जिसने हाल ही में उस जगह से एक सीक्रेट डील की थी। एक्सियन पूछता है उस फैमिली का नाम क्या है। उसका आदमी बताता है उस फैमिली का नाम एमिली फैमिली है। दोस्तों एमिली परिवार हेलोइना का परिवार है जिसकी आज एंगेजमेंट पार्टी है। एक्सियन कहता है हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पूरी हुई देर करने की कोई जरूरत नहीं हम वहाँ अभी निकल रहे हैं। इसी वक्त हम देखते हैं हेलोइना की एंगेजमेंट पार्टी मस्त चल रही होती है। वहाँ खड़े सभी लोग हिलास इनोडेन को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसी की वाहवाही कर रहे होते हैं। हिलास सबको थैंक्स कहती है। साथ ही में वो सोचती है कि उसकी पिछली जिंदगियों में इतनी अटेंशन उसे नहीं मिली। तभी हिलास को कोई आवाज लगाता है। ये वियोलेटा और मोंटेना होती हैं। वो दोनों हिलास को ग्रीट करते हैं। हिलास भी उनको ग्रीट करते हुए कहती है जैसा कि उम्मीद की थी तुम दोनों यहाँ आ ही गईं। वियोलेटा मन में कहती है उसे पहले से उम्मीद थी इसका क्या मतलब है क्या उसे पहले से पता था कि मैं आने वाली हूँ। मोंटेना हिलास से कहती है कि हमें जैसे ही पता चला कि आप यहाँ आने वाली हैं हम लोगों का भी यहाँ आने का प्लान बन गया खासकर हमारी प्यारी वियोलेटा का। हिलास को याद आता है जब वियोलेटा ने उससे कहा था कि मैं उसे उसके नाम से बुलाऊं और वो मेरी अच्छी दोस्त बनना चाहती है। पहले तो मुझे लगा था कि वो सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रही है पर अब मुझे लगता है जैसे वो उस टाइम सच कह रही थी। हिलास उनसे कहती है जैसे ही उसे पता चला कि वो दोनों भी यहाँ आने वाली हैं वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी। वियोलेटा को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। वो हिलास से कहती है कि वो अगली बार कैलिसिया जरूर आए
उसको बेहद खुशी होगी। हिलास उससे कहती है जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वो दोबारा वहाँ जरूर विजिट करेगी। हिलास वहाँ से जाने लगती है और कहती है उसे थोड़ा काम है। वियोलेटा मन में कहती है वो हिलास से और बातें करना चाहती थी पर लगता है वो काफी बिजी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। हम देखते हैं क्रिस को जो कि हिलास के बारे में सोच रहा होता है। उसको हिलास की कही हुई बात बार बार मन में आ रही है। वो सोचता है कि हिलास ने बर्सेट का नाम क्यों लिया, क्या वो ऐसा जानबूझकर करी ताकि मुझे बुरा लगे? आखिर वो करना क्या चाहती है? साथ में वो मुझे एनरिक पेरानो की भी बेहद करीब लग रही थी। खैर जाने दो। तभी उसे पीछे से गैब्रिएल आवाज देती है। क्रिस चौंक जाता है। गैब्रिएल उससे कहती है कि वो आखिर क्या कर रहा है, उसे बताना चाहिए था कि वो भी पार्टी में आ रहा है। अगर वो ऐसा करता तो हम दोनों साथ में मैचिंग के कपड़े पहन सकते थे। क्रिस कहता है गैब्रिएल चलो बाहर चलकर बात करते हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। गैब्रिएल क्रिस से कहती है मैं जितनी बार भी इस बारे में सोचूं मुझे उतना ही बुरा लगता है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे एक भी बार कांटेक्ट नहीं किया और जब मैं पर वेनम आई तो तुमने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा तुम बिजी हो। तुम मेरे मंगेतर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिस उससे कहता है लगता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। गैब्रिएल कहती है कि मेरे फादर ने मुझे क्या नहीं बताया। क्रिस उसे बताता है यही कि मैंने उनसे कहकर अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और अब मैं और तुम एक दूसरे के कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर गैब्रिएल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उससे पूछती है ये तुम क्या कह रहे हो, हमारी एंगेजमेंट टूट गई? पर कब और कैसे? क्रिस कहता है ये सब जाकर अपने फादर से पूछो और मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ वरना तुम यहाँ सिर्फ अपनी बेइज्जती ही करवाओगी। गैब्रिएल क्रिस का हाथ पकड़ती है ये कहते हुए कि वो जरूर मजाक कर रहा है, वो उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। क्रिस उसको बहुत गुस्से में देखता है और कहता है मैं आज अच्छे मूड में नहीं हूँ इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें और बुरा भला कहूंगा और जिसे तुम झेल भी नहीं पाओगी, इसलिए मुझे यहीं अलविदा कहो और अपने अपने रास्ते निकलो। क्रिस अपने हाथ उससे छुड़ाता है और वहां से निकल जाता है। गैब्रिएल उससे बस यही पूछती रह जाती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों हम देखते हैं रिकार्डो को जो कि पार्टी में पहुंच जाता है। वो गैब्रिएल को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको उसका दोस्त ऑसमोंड दिखता है। वो उसके पास जाता है। ऑसमोंड रिकार्डो से कहता है कि उसे खुशी हुई कि वो यहाँ पर आया। रिकार्डो उसे एंगेजमेंट एनिवर्सरी के लिए कांग्रेचुलेशंस कहता है। ऑसमोंड उसे थैंक्स कहता है। रिकार्डो मन में कहता है पर मुझे तो जानबूझकर इनविटेशन नहीं भेजा गया था। रिकार्डो उससे पूछता है कि हेलोवीना कहाँ है, जिस पर ऑसमोंड बताता है कि वो जरूर गार्डन में होगी। उसकी माँ ने जो उसे तोहफा दिया है वो वहाँ पर सबके सामने उसे दिखाने वाली है। रिकार्डो कहता है फिर तो हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए, मैं उसकी मॉम और तुम्हारी मॉम को हेलो भी कहना चाहता हूँ। ऑसमोंड उससे कहता है बेहतर होगा रिकार्डो अगर तुम वहाँ ना जाओ। रिकार्डो उसकी ओर घूर कर देखते हुए कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ऑसमोंड उसे बताता है तुम्हें पता ही होगा मिस हिलास भी पार्टी में आई हुई है, वहाँ सारे लोगों का ध्यान उन पर होगा, तुम्हें इसे झेलने में तकलीफ होगी है ना? रिकार्डो कहता है क्या कहा? ऑसमोंड उसे कहता है इसको गलत वे में मत लेना रिकार्डो, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे दोस्त की कोई इज्जत ना करे, वो भी मेरी एंगेजमेंट पार्टी में। रिकार्डो मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसने जानबूझकर मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। ऑसमोंड कहता है तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरे इरादे बुरे नहीं हैं। रिकार्डो गुस्से में कहता है मेरी इज्जत? क्या इसी वजह से तुमने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया? तुम्हें लगता है तुम जो कह रहे हो किसी भी तरीके से सेंस बना रहा है? तभी उन दोनों को बहुत जोर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज गार्डन से आती है। ऑसमोंड तुरंत वहां से भागकर गार्डन की ओर जाता है। उसे लगता है जैसे हेलोइना को कुछ हुआ है। रिकार्डो भी घबरा जाता है, उसे लगता है वो आवाज गैब्रिएल की थी। हम देखते हैं हिलास को जो कि पैलेस में घूम रही होती है। वो कहती है उसे यहाँ किसी चीज की पावर महसूस हो रही है और तभी उसे वो मिल जाता है जिसकी पावर उसे महसूस हो रही थी। वो एक पेंटिंग होती है। हिलास मन में कहती है उसे लगा अगर वो उस पावर का पीछा करे जिसे वो महसूस कर रही थी तो वो उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती जिसे पकड़कर रखा गया है। पर अभी वो जिस चीज के सामने खड़ी है उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। जो पेंटिंग वो देखती है उसमें हमें 4 फैमिली के हेड और फर्स्ट किंग दिखते हैं। हिलास बताती है कि उसने कहानियों में सुन रखा था कि जब राजा मरे थे तब चारों हेड ने राजा को सम्मान देते हुए राजा के दिल को आधा आधा करके खा लिया था। हिलास कहती है कि उसे पेंटिंग के पास से एक स्ट्रॉन्ग मैजिक के होने का एहसास हो रहा है। हिलास उस पेंटिंग को छूने की कोशिश करती है, तभी उसको एक घंटी बजने की आवाज आती है। हिलास कहती है टाइम बड़ी जल्दी बीत जाता है, खैर मुझे इस वक्त और तलाश करनी थी पर अब ये सही वक्त नहीं है। हम देखते हैं एक्सियन बर्सेट को जो कि गार्डन के बाहर खड़ा होता है। वो अपने आदमी से पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। वो आदमी उसे हेलोइना की एंगेजमेंट पार्टी के बारे में बताता है। वो दोनों गार्डन के अंदर जाते हैं। एक्सियन का आदमी उसे बताता है कि हेलोइना की माँ ने उसे एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसी वजह से वो लोग इसे सबको दिखाना चाहते हैं। एक्सियन मन में सोचता है एक स्पेशल गिफ्ट वो आखिर क्या हो सकता है,
पार्टीज में ऐसे गिफ्ट खुलना आम बात है, पर मुझे इससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। साथ ही में मुझे पहले से कई चीज़ों के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। हेलोवीना सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो सबको बताती है कि आज का दिन काफ़ी स्पेशल है और इसी स्पेशल दिन पर उसकी माँ ने उसे ये स्पेशल गिफ्ट दिया है। वहाँ खड़े लोग बातें कर रहे होते हैं कि जरूर उस पिंजरे में कोई मॉन्स्टर होगा। वियोलेटा भी ये देखकर हैरान होती है कि वो पिंजरा कितना बड़ा है। मोंटेना कहती है कि लेडी हेलोवीना ने कहा था कि उसके पास एक रेयर स्पेशल ब्रीड है। लगता है वो सच कह रही थी। वहाँ पर खड़ा क्रिस कहता है आजकल रेयर मॉन्स्टर्स को पकड़ने का ट्रेंड बन चुका है, देखना होगा ये वाला कितना खास है। हेलोवीना कहती है तो बिना किसी देरी के चलिए दिखाते हैं कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। दोस्तों इस पॉइंट में मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, पर अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी मेरी वीडियोस को मिस ना करें तो आप प्यार से उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा सकते हैं। हेलोवीना 3 गिनते ही वो कपड़ा उस पिंजरे से उतार देती है और सबसे कहती है देखो ये कितना ब्यूटीफुल है। जब वो मॉन्स्टर अपनी दहाड़ लगाता है और हेलोवीना पीछे मुड़कर देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये वो तो है ही नहीं जो मैंने मंगवाया था। वो मॉन्स्टर उस पिंजरे को तोड़ देता है। पिंजरे के टूटने की वजह से और उस मॉन्स्टर के बाहर निकलने से आसपास भगदड़ मच जाती है। क्रिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। वो अपनी फ्रीजिंग पावर से उस मॉन्स्टर को जमा देता है और राहत की सांस लेता है, पर तभी वो जमा हुआ मॉन्स्टर अपनी ताकत से उस बर्फ को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। क्रिस के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि कैसे मॉन्स्टर ने उसकी शक्तियों तक को कुछ नहीं समझा। वो मॉन्स्टर सीधा वियोलेटा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वियोलेटा उसे देखकर डर जाती है। वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने जाता है। मोंटेना अपनी दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी हम देखते हैं किसी ने अपनी शक्तियों से उस मॉन्स्टर का मुंह बंद कर दिया होता है। वियोलेटा डरकर जमीन पर बैठ जाती है और मोंटेना उसे कसकर गले लगा लेती है। वहाँ बर्जेट आता है और वो कहता है उसे पहले से यहाँ कोई गड़बड़ होने की उम्मीद थी। बर्जेट ने उस मॉन्स्टर को अपनी शक्तियों से पकड़ रखा है। वो कहता है मैंने इस मॉन्स्टर पर काबू तो पा लिया है, पर ये मर नहीं रहा, बल्कि मैं जितनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये उतना ही ताकतवर होता जा रहा है। तभी वहाँ पर हिलास आती है और वो अपनी शक्तियों से उसके अंदर कैल्शियम ब्लड को खत्म कर देती है। बर्जेट हिलास को वहाँ देखकर हैरान होता है। हिलास कहती है वो रेस्ट रूम में ही थी, उसको जैसे ही यहाँ आवाज सुनाई दी वो यहाँ पर आ गई। आखिर यहाँ क्या चल रहा है। साथ ही में हिलास कहती है पर जैसा कि बर्जेट हेड से उम्मीद की जा सकती है उन्होंने एक तबाही मचाने वाले मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। हम देखते हैं वियोलेटा को जो अभी भी शॉक में पड़ी हुई है। वो मन में कहती है वो मॉन्स्टर मुझे जानबूझकर घूरे जा रहा था और उसने मुझ पर हमला भी किया। उसकी दोस्त मोंटेना उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वियोलेटा उसे जवाब देती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। मोंटेना कहती है ये जानकर उसे खुशी हुई कि वो ठीक है। अगर इस वक्त बर्जेट हेड यहाँ नहीं होते तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। हम देखते हैं लायस को जो कि बर्जेट से कहती है कि उसने उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार दिया। दिखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉन्स्टर किसी के काबू में नहीं आ सकता था, पर आपने उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे खत्म कर दिया। वहाँ खड़े लोग भी बर्जेट को देखकर खुश हो जाते हैं, उनकी जान में जान आती है। वहाँ खड़ा क्रिस मन में कहता है मेरी शक्तियाँ उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ गईं और ये बर्जेट ने उसको एक ही बार में खत्म कर दिया। क्रिस का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बर्जेट हिलास से कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि वो हिलास से इस जगह पर मिलेगा। हिलास कहती है कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो बर्जेट हेड से यहाँ मिलेगी। बर्जेट उससे पूछता है क्या उसे कहीं पर चोट वगैरह तो नहीं आई। हिलास कहती है बिल्कुल नहीं, मैं जैसे ही यहाँ आई सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। बर्जेट मन में कहता है वो मैं नहीं था जिसने उस मॉन्स्टर को खत्म किया, वो पक्के तौर पर इनोइडेंट की पावर थी। वो लोगों को बताना नहीं चाहती कि वो है जिसने उस मॉन्स्टर को मारा, ना कि मैंने। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो सारा क्रेडिट मुझे क्यों दे रही है। हिलास उससे कहती है कि अब वो वहाँ से जा रही है। एक्सियन उसे रोकता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके खुद की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मनी मन में कहता है ये कैसा एहसास है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं किसी चीज को बड़े लंबे अर्से से तलाश रहा था और वो अब मुझे मिल चुकी है। हिलास उससे पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर एक्सियन कहता है कल मैं तुमसे कल इनोइडेंट मिलने आऊंगा। हिलास उसे घूर कर देखती है। एक्सियन कहता है कल वो दिन है जब हमें 4 सीजन फॉरेस्ट भी जाना है, तो वक्त रहने से पहले आ जाऊंगा। हिलास उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एक्सियन कहता है मुझे अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, मुझे उस मॉन्स्टर की लाश को चेक करना होगा। एक्सियन उस मॉन्स्टर की लाश की तरफ देखकर कहता है इस लाश की हालत बिल्कुल उन मॉन्स्टर्स की तरह है जो मुझे बेसमेंट में मिले थे। इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो उस जगह से है। मेरे पास अभी कोई सुराग नहीं है इस बात को पता करने का कि इसके पीछे कौन है। मुझे अपनी तलाश को जारी रखना होगा। तभी एक्सियन को किसी की आवाज आती है। वो रिकार्डो होता है जो हर जगह गैब्रियल को तलाशे जा रहा है। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति उसे बताता है कि गैब्रियल कुछ देर पहले ही बग्गी में बैठकर घर चली गई। तभी एक्सियन उसे पीछे से कहता है
अगर तुम ऐसे ही गैब्रियल का नाम चिल्लाते रहोगे तो बाकी सबको लगेगा कि सिर्फ लेडी गैब्रियल ही थी जिसने पार्टी को अटेंड किया। रिकार्डो उससे माफी मांगता है हर जगह हंगामा करने के लिए और उससे कहता है अब उसे भी वहां से जाना होगा। ये कहकर वो वहां से दौड़ लगाकर निकल जाता है। एक्सियन कहता है जाते जाते भी उसने एक भी बार अपनी बहन हिलास इनोएडेन के बारे में नहीं पूछा कि वो कैसी है। एक्सियन मन में सोचता है कि जब वो इनोएडेन गया था और उसने हिलास के फादर के वो शब्द सुने थे वो तभी समझ गया था कि उसके फादर उससे कितनी नफरत करते हैं, पर अब उसे समझ आ गया कि उसका भाई भी वैसा ही है। किसने सोचा होगा कि गैब्रियल और हिलास को बिल्कुल ही अलग तरह से ट्रीट किया जाता है उस परिवार में, उससे भी बदतर जितना उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता किया है। हम देखते हैं हिलास को जो कि बग्गी में बैठकर घर वापस जा रही है। हिलास मन में कहती है जैसा सोचा था पार्टी वैसे ही खत्म हुई। अगर वो उसे वैसा ही होने देती जैसा उसे होना चाहिए था तो आज 2 लोग भारी तौर पर घायल होते और वो 2 लोग कोई और नहीं वियोलेटा और मोंटेना होते। कैलिशिया का खून इन मॉन्स्टर्स में डाला जाता है जिस वजह से ये मॉन्स्टर्स उन लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं जिनके अंदर पहले से ही कैलिशिया का खून होता है। आज जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था। इतने सारे लोगों के बीच में उसने वियोलेटा को ही चुना अपना शिकार बनाने के लिए। अगर मैं इसे वैसा ही होने देती जैसा पहले हुआ था तो मोंटेना वियोलेटा को बचाने जाती पर उसको खुद बेहद गहरी चोट आती और भले ही वो इतनी मेहनत करके उसे बचाने जाती फिर भी वियोलेटा की आंख में चोट आती और वो अपनी आंख को खो देती। दोस्तों हिलास को इस घटना के बारे में शायद इसलिए पता है क्योंकि हो सकता है कि पिछली जिंदगी में ऐसी घटना घटी थी पर वो उसको रोक नहीं पाई होगी। हिलास बताती है कि उसने वियोलेटा का एहसान चुकाया है उसकी पिछली जिंदगी का। वो समझ सकती है कि उन मॉन्स्टर्स पर क्या बीतती है जो कैल्शिया के ब्लड को इनहेरिट करते हैं क्योंकि वो खुद एक टाइम पर कैल्शिया से नफरत करती थी। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हिलास ने अपनी पिछली जिंदगियों में कैल्शिया के ब्लड को इनहेरिट किया था। दोस्तों कहानी जाती है हिलास की 5वीं जिंदगी में जहाँ वो अपने घर से भाग निकली होती है। उसके फादर उसका पीछा करते हैं। हिलास भागते भागते कहती है वो दोबारा वैसे नहीं मरना चाहती। अगर वो वहाँ रुकी तो उसके फादर उसकी जान ले लेंगे। वो कहती है कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। वो उन सबसे बहुत प्यार करती है, फिर वो लोग उससे प्यार क्यों नहीं करते। अगर वो मुझसे थोड़ा भी प्यार करें तो मेरे लिए वो बहुत है। हिलास के ठीक बगल में एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है। उसको चलाने वाला तुरंत उसे रोकता है। हिलास उसे देखकर डर जाती है। उस घोड़ा गाड़ी से कोई बाहर निकलता है। वो इंसान हिलास से पूछता है क्या वो ठीक है। वो इंसान वियोलेटा कैल्शिया होती है। हिलास मन में सोचती है कि वो उसे जानी पहचानी लग रही है पर वो है कौन। वियोलेटा उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है उसे कहीं चोट तो नहीं आई। हिलास के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है और वो सुनकर वियोलेटा दंग रह जाती है। हिलास उससे कहती है मुझे बचा लो, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी डिएगो वहाँ पर आ जाता है। वो हिलास से कहता है अपना पागलपन बंद करो और घर चलो। हिलास घबरा जाती है क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहती। वो अपनी शक्तियों से अपने फादर पर हमला करने लगती है। डिएगो किसी तरह हिलास की शक्तियों को शांत कराता है और हिलास उधर ही बेहोश हो जाती है। वियोलेटा डिएगो से पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। डिएगो उससे कहता है आज सुबह से मेरी बेटी के अंदर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डिएगो हिलास को वहां से उठाकर ले जाने लगता है। वियोलेटा डिएगो को रोकती है पर वो नहीं सुनता। हिलास बताती है कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने घर पर पाया, वो भी अपने कमरे में बंद। हिलास बताती है कि डिएगो ने उसकी शक्तियों को रिकार्डो के अंदर ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढ लिया था और उसे फिर से कैल्शिया ब्लड खिलाना शुरू कर दिया था। उसकी दर्द भरी जिंदगी फिर से खुद को दोहराने लगी थी पर इस बार एक चीज बदल गई थी। डिएगो हिलास को पकड़कर कहीं ले जा रहा होता है। वो उसे अपने कमरे में ले आता है। वो अपने शेल्फ में रखे एक बॉक्स को वहां से हटाता है और उसके पीछे से एक सीक्रेट डोर खुलता है। डिएगो हिलास को वहां धक्का दे देता है और उसे वहां पर बंद कर देता है। ये वही जगह है जहां करंट टाइमलाइन में डिएगो ने पवित्र वाइन ग्लास को छिपाया था। हिलास बताती है कि उसे वहां कितने लंबे समय तक रखा गया था उसे खुद भी नहीं पता। कोई नहीं जानता था कि हिलास कहाँ है, या कहें किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है। हिलास वहाँ बैठे बैठे खुद की जान तक लेने के बारे में सोचती थी पर वो इस बात से घबरा जाती थी कि अगर वो मर भी गई तो वो फिर से वापस चली जाएगी और उसे फिर से ये सब झेलना होगा। वो करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दोबारा उस दर्द को नहीं झेलना चाहती, वो खुश रहना चाहती है। वो बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहती। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक्सियन बर्जेट खड़ा होता है। एक्सियन उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हिलास की आंख से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती है उसने सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ बदलेगा।
पर उस दिन उसने जिस चेहरे को देखा उसे वो हजारों बार मरकर भी भूल नहीं पाएगी।